बात करते हैं प्रोपेगेंडा वाले चीन की। हर चीज इनकी खराब होती है, झूठ होती है। उसका अगला सबूत देखिए। हम आपको चीन की प्रोपेगेंडा फाइल खोल कर दिखाते हैं कि इसमें कितना झूठ है। आपको चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का राफेल वाला खौफ दिखाते हैं। आपको याद होगा मई में जब भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव हुआ था और सिर्फ 4 दिनों में भारतीय सेना ने मुनीर आर्मी को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया था। तब भारत की जीत के बाद पाकिस्तान से लेकर भारत में बैठे बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि भारत को कितना नुकसान हुआ है और भारत ने इस सैन्य संघर्ष में अपने कितने राफेल जेट खो दिए। लेकिन अब इसे लेकर फ्रांस से एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। इसमें बताया गया है कि राफेल वाला ये प्रोपेगेंडा प्रोडक्ट असल में जिनपिंग की दुकान से सप्लाई हुआ था और जिनपिंग और उनके अधिकारी पूरे तन मन धन के साथ इस प्रोपेगेंडा को बढ़ाने में लगे थे। यह दावा फ्रांस की एक सीक्रेट रिपोर्ट में किया गया है, जिसमें जिनपिंग की कूटनीति नहीं बल्कि धूर्त नीति छपी हुई है। सोचिए, दरअसल फ्रांस से जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें बताया गया है कि भारत पाक सैन्य तनाव में राफेल को नुकसान का प्रोपेगेंडा असल में चीनी दूतावास से निकला था। चीन ने प्रोपेगेंडा राफेल को बदनाम करने के लिए चलाया था। इन खबरों के जरिए चीन का मकसद था राफेल की बिक्री को नुकसान हो, इससे उन देशों को प्रभावित करने की कोशिश की गई जिन्होंने राफेल खरीदे और इसके लिए करीब 1000 सोशल मीडिया अकाउंट से चाइनीज प्रोपेगेंडा चलाया गया। अब इसके लिए चीन ने क्या तरीका अपनाया है, कैसे इस पूरे प्रोपेगेंडा की स्क्रिप्ट लिखी है, वो भी समझिए। फ्रांस का दावा है कि पाकिस्तान और उसके सहयोगी चीन ने राफेल की इमेज खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर झूठी खबरें, हेर फेर की गई फुटेज, एआई जनरेटेड कंटेंट और वीडियो गेम के फुटेज का इस्तेमाल किया। हालांकि फ्रांस के इस दावे के बाद चीन के रक्षा मंत्रालय ने इन आरोपों को अफवाह करार देते हुए खारिज कर दिया है। चीन ने कहा है कि वो मिलिट्री एक्सपोर्ट में जिम्मेदार रवैया अपनाते हैं, लेकिन चीन की चालबाजियां असल में किसी से छिपी नहीं है और यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए चीन की ओर से इस तरह की साजिश की गई। इतना ही नहीं, एक फैक्ट यह भी आपको बताना चाहेंगे, उसी दरमियान चाइना ने अपने जे फाइटर जेट जो पाकिस्तान को दिए हैं उसको लेकर बड़ा चढ़ाकर चीजें बोली और एक ब्रिटिश पब्लिकेशन में खबर छापी गई, जिसके बाद उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का जो स्टॉक है वो चाइना में ऊपर गया। बाद में उस रिपोर्ट को हटा लिया गया, वो भी फेक थी ऐसा बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है। अब हम आपको चीन द्वारा प्रायोजित राफेल वाले प्रोपेगेंडा की पूरी क्रोनोलॉजी दिखाते हैं, जिससे यह मामला एकदम साफ हो जाएगा। ध्यान से देखिए और किसी भी अफवाह पर ध्यान मत दीजिए। देखिए, रिपोर्ट के अनुसार राफेल वाले प्रोपेगेंडा का कच्चा माल चीनी दूतावास से सप्लाई हुआ। राफेल वाली अफवाह की सप्लाई के लिए 1000 सोशल मीडिया अकाउंट बने। इमेजिन, 1000 सोशल मीडिया अकाउंट। प्रोपेगेंडा के कच्चे माल से सोशल मीडिया पर फेक नैरेटिव तैयार किया गया। एक्सक्यूज मी। चीन की फेक न्यूज के बाद पाकिस्तान ने भी 3 राफेल गिराने का दावा किया। सोचिए, इतना ही नहीं, चीन से निकला राफेल वाला यह प्रोपेगेंडा भारत में हाथों हाथ बिक गया। भारत में भी सवाल ट्रेंड करने लगा कि इस तनाव में भारत का कितना नुकसान हुआ और कितने राफेल गिरे। लेकिन अब राफेल गिराए जाने की खबर पर फ्रांस की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है कि चीन ने एजेंडा चलाया जिससे राफेल की बिक्री को नुकसान हो। माना जा रहा है कि भारत पाक के तनाव में चीन के डिफेंस सिस्टम की जिस तरह से फजीहत हुई है, उसके हथियारों की जैसी बदनामी हुई है, उससे बचने के लिए चीन ने यह प्रोपेगेंडा चलाया। इस पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, जरूर देखिए। ऑपरेशन सिंदूर में देखिए क्या हुआ। पाकिस्तान को कई तरीके से उसको मार खाना पड़ी। सबसे पहले जो उसके हथियार थे, जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम था, वो कामयाब नहीं हुआ। और ये एयर डिफेंस सिस्टम किसका था? ये चीन का था। और दूसरा, जो पाकिस्तान टारगेट्स हिट करना चाहता था, खास करके J-10 एयरक्राफ्ट के साथ, जो चीन का एयरक्राफ्ट है, वो हिट नहीं कर सका। जब आप वर्ल्ड मार्केट की बात देखते हो तो जिस प्रकार से आप ये कह सकते हैं 4 दिनों में चीन के हथियार टेस्ट हो चुके थे और उन 4 दिनों में वो टेस्ट होने के बाद लोगों ने समझा कि जिस प्रकार से इसकी बात की जाती है वो उस लेवल पर है ही नहीं। वर्ल्ड मार्केट में जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का जो टेस्टिंग हो गई थी तो लोग फिर उससे इम्प्रेस नहीं थे कि उन्होंने देखा कि ये चीन के हथियार जो है वो उतने कामयाब नहीं है। अब जाके इस इम्प्रेशन को दूर करने के लिए, ये जहाँ तक चीन की बात है, उन्होंने फिर अपना ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया
और जितने भी उनके एम्बेसीज थे वहाँ पर उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की बहुत हार हुई, पाकिस्तान की जीत हुई, पाकिस्तान ने जो भी किया वो कामयाब हुए और भारत ने जो किया वो कामयाब नहीं हुए। अब आप देखिए विडंबना, ये चाइना कितना झूठ फैला रहा है। और जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान में लगाए गए थे, भारत ने सबसे पहले उन्हीं को टारगेट करके हिट करके बर्बाद कर दिया। जो रक्षा के लिए लगाए गए थे वही सबसे पहले बर्बाद हो गए, वो अपनी रक्षा नहीं कर पाए। सोचिए, ये है चीनी माल। और इसके बाद पाकिस्तान अब इधर उधर घूम रहा है दुनिया में कि उसको कहीं से एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाए। न जाने ट्रंप क्या करते हैं, शायद मेहरबान हो जाए। खैर, हालांकि आज सभी लोगों को यह सुनना चाहिए कि इन दावों पर, नुकसान की खबरों पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने एक इंटरव्यू में क्या कहा।